Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. हमारा लाएंगे सीरियल नंबर 4 को कुकर के निशान को वोट भी डालेंगे एसडीपी जिताएंगे। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। दावनगिरे के जुनूब में जिस तरह इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर हैं और पूरी रियासत की नज़रें इन दिनों दावनगिरे पर टिकी हुई हैं, सवाल ये है कांग्रेस की जानिब से एक मुसलमान को टिकट न दिए जाने के बाद जिस तरह की नाराज़गी मुसलमानों की जानिब से खुलकर सामने आ रही है, यह तमाम के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है। इस खुसूस में अक़लियतों के मज़ालिम के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ उठाने वाली एक सियासी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी एक उम्मीदवार को उतारा है और मोहतरम अफसर कुडलीपेट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ें मीडिया के लिए कोई नई बातें नहीं हैं। आज इस मौके पर जानते हैं दावनगिरे के इश्यूज़ क्या हैं और इस सियासी पार्टी को यहाँ मुदाखलत की ज़रूरत क्यों पेश आई और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं, जानते हैं मोहतरम अफसर कुडलीपेट से। इस्तकबाल है मोहतरम अफसर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इन दिनों एक तीसरी ताकत के तौर पर आपका नाम सामने आया है और बिलखुसूस दावनगिरे में तमाम की नज़रें आप पर टिकी हुई हैं। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए, दावनगिरे में पिछले कई दिनों से जैसे ही ईद का चांद देखा, आखिरी दिन नॉमिनेशन फाइल करने के 3 बजे का लास्ट टाइम था। 2:45 तक भी हमने इंतज़ार किया। चलो कम से कम ये सेंट्रल कर्नाटक में अगर गुलबर्गा छोड़ेंगे तो अभी जो लास्ट टाइम पठान साहब जीते शिगांव के बाई इलेक्शन में, उसके बाद एक कहीं पर भी एक मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। एक सीट तो कम से कम मुस्लिम नुमाइंदगी बचा लें, वो सोकाल सेकुलर पार्टी ही क्यों ना सही। तो हमने इंतज़ार किया, लेकिन यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी यहाँ के अक़लियतों के साथ हुआ, ख़ास करके अहिंदा कम्युनिटी के साथ हुआ, तो इसके ख़िलाफ़ पार्टी ने ये फैसला लिया, नहीं इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बार हम एक करारा जवाब देना ही है ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ को। और ये सीट में एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब भी देना है। आइंदा कांग्रेस जो पिछले 75 साल में जो सबक नहीं सीखी, इस बार उसको सबक भी सिखाना है और हमारी ताकत को उभारना है बोल के मैं ये फील्ड में एज ए कैंडिडेचर में जो फाइनल किया गया, मैं इस मैदान में आया। जैसे ही मैं मैदान में आया तो यहाँ पर और एक फिजा भी चल रही थी, जो रेबल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, तो उन्होंने भी अपनी कोशिश की लास्ट मोमेंट तक। लास्ट में आकर उनको भी क्या उनके परेशानियां हैं अल्लाह बेहतर जानने वाला, उनको भी हाफ करा दिया गया। तो बची हुई एक ही आवाज़ आज इस अहिंदा कम्युनिटी की, ख़ास करके अक़लियतियों की आवाज़ बनकर एसडीपी को लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हर कोई ये चाहता है, नहीं इस बार हम एक करारा सबक इनको सिखाएंगे। हमारे ये जो सबक सिखाने के जो उनके नज़रें टिकी हुई हैं वो एसडीपीआई के नज़र ऊपर ही टिकी हुई है। तो हर कोई इस्तेक़बाल कर रहा है, हर कोई इस बार कुछ ना कुछ कारनामा करने का ठान लिया है। अफसर भाई, चूँकि शामनूर शिवशंकरप्पा एक लंबे अरसे तक यहाँ के एमएलए रहे हैं, यहाँ की मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली है रियासत कर्नाटक की, और ख़ुद उनके बेटे भी यहाँ के एमएलए रहे हैं। नॉर्थ में कुछ डेवलपमेंट के काम हुए हैं, साउथ में कुछ सुस्त रफ्तारी सामने आई है। पब्लिक के मुतालिक क्या रिव्यू सामने आ रहे हैं? पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्या है, रिएक्शन क्या है, क्या बोल रहे हैं? देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में 560 राजा महाराजा थे और उसमें कर्नाटक में खुसूसन एक इलाके में एक पाड़ेगारी बोल के पाड़ेगारी का एक डायनेस्टी रहता था। तो यहाँ पर पिछले 35 सालों से एक ही ख़ानदान वाले मिनिस्टर, एक ही ख़ानदान वाले पार्लियामेंटेरियन, एक ही ख़ानदान वाले एमएलए बोले तो यहाँ पर जो दूसरे का दिगर कम्युनिटी के लोग हैं, क्या स्लेव्स बन के रहना है क्या ज़िंदगी भर? तो यहाँ के लोग इस ख़ानदान से बदजन आ चुके हैं।
लेकिन इनकी ताकत ये नहीं है कि इनके खिलाफ कोई लड़ कह सके, इनके खिलाफ कोई आवाज उठा सके। बहुत सारे लोगों को जो भी आवाज उठाए उनको दबा दिया गया, कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने तक तैयार नहीं, क्योंकि सबको डर था। एक बहुत बड़ा एक लीडर बना था, वो नेशनल लेवल पर उस अखिल भारत वो महासभा का, लिंगायत महासभा का प्रेसिडेंट भी रह चुका था। तो यहाँ के लोगों में सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं, दलित वोट भी अच्छा खासा एक आंकड़ा है यहाँ पर। अहिंदा वोट तकरीबन 1.5 लाख तक आते हैं 230 में आउट ऑफ लिंगायत वोटों की लिंगायत का क्या बड़ी मुश्किल से 10,000 होंगे मेरे ख्याल से। और उसमें भी पर्टिकुलर ये जो सादर लिंगायत है, जो शामनूर की जो फैमिली से ताल्लुक है, 5,000 या 6,000 रहेंगे। ऐसा कोई मिसाल तो नहीं सिर्फ है। 5-6 हजार वोटों की नुमाइंदगी के लिए उम्मीदवार मैदान में है और 50-80 हजार जो 85,000 वोट्स हैं उनको नजरअंदाज कर दिया। ये भी एक जुल्म है, बड़ा जुल्म है। इसके खिलाफ आवाजें उठे हैं। आवाजें उठते उठते दरमियान में एक शख्स को कांग्रेस का बी फार्म भी दिए थे, वो नॉमिनेशन फेल करना तो बी फार्म को रद्द-बदल कर दिया गया, ऐसा भी हुआ। लेकिन इस बार जो एक नई एक आवाज उठी है, ये पिछले कई हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। ये बार बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन 40 पर एक मीटिंग्स हुए हैं इसको लेकर। इस बार किसी भी हालत से मुसलमान को टिकट लाना, ऑल पार्टी, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल जमातें। लेकिन बिल आखिर क्या हुआ, जो लीडरशिप में थे उन्हों ही क्या हुआ, पीछे हट गए। तो बहुत बड़ा धोखा कम्युनिटी के साथ हुआ। और कांग्रेस को एक ऐसा करारा सबक यहाँ पर सिखाएंगे, जिंदगी में वो फिर क्या देखना, अरे रे 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 क्या रे हो गया बोल के। एक सवाल ये भी है, शामनूर शिवशंकरप्पा का जो पीरियड रहा तकरीबन 30-35 साल, लेकिन जिस तरह का जुल्म इन दिनों हुआ, मतलब ये 35 साल अरसे में जिस तरह का फर्द वाहिद की जैसे इजारादारी थी, वो अपनी जो हुकूमत बनाने की कोशिश में था, मतलब अपना जो रोब, तो इस जुल्म के खिलाफ भी कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, क्यों? नहीं, आवाज़ तो उठाई गई है, लेकिन उसको उतना बूम नहीं मिला, क्योंकि इनकी एक यहाँ की खासियत क्या है, ये मल्टी करोड़ बिजनेसमैन हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है। कोई भी अगर आवाज़ उठाए, उनको कोई चॉकलेट या बिस्किट देकर उनको अपने फोल्ड में ले लेते हैं। उतना प्रेशर क्रिएट किया, सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं, ये टोटल अहिंदा कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट नहीं होना बोल के इनकी मंसूबा, इनकी सोच थी। और यहाँ 2 माफिया हैं, एक मेडिकल माफिया है और एजुकेशन माफिया है। ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज के उधर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर आपको बड़े बड़े बिल्डिंगें मिलेंगे, एटीएम मिलेंगे, बैंक मिलेंगे, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, फील्ड मिलेगा, पार्क अच्छे मिलेंगे। वो रेलवे ट्रैक के इधर एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के हिस्से हैं ये हिस्सा इधर, ये सिटी को अनसाइंटिफिकली बांट दिया गया। पूछ रहा हूँ, ब्रिज के उस तरफ जो हिस्सा है क्या इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है? नो, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें आता है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा, और इसको जो काटा गया है ये भी अनसाइंटिफिकली है। साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी को 40 खेड़े मिला दिए गए, हालांकि मिलाना तो ये चाहिए था, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी का सिटी का एरिया मिलाना था। तो ये भी अनसाइंटिफिकली डिवाइड कर किसी भी तरीके से यहाँ हिंदा कम्युनिटी वाले कोशिश भी नहीं करना इलेक्शन में आने के लिए। ये बहुत बड़ी साजिश है। आफ्टर 1992 कांग्रेस जो बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ करी, एक बहुत बड़ा बदलाव आया था इंडिया में। 400 पार्लियामेंटियन रहते थे कांग्रेस के, आफ्टर 1992 उसमें 1 सिफर कम हो गया, बहुत बड़ा झटका उनको लगा था। लेकिन इस बार दावनगिरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो झटका लगेगा, और जिंदगी में इन्हें ऐसी गलतियां नहीं करना, ऐसा एक सबक सिखाने का सवाल एक ये भी है, एक ही सिक्के के 2 रुख बताए जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को। जिस तरह की पॉलिसियां इख्तियार की जा रही हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेम पॉलिसीज अकलियतों के साथ जिस तरह का सलूक होना चाहिए, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो कौसलाटर बिल का मामला, ये जिस तरह के मामला हमारे सामने आ रहे हैं, इस हुकूमत को मंजर पर लाने के बाद लोग समझ रहे थे कि कम से कम कुछ तो तब्दीली आएगी। अब यहाँ समझा जा रहा है कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एसडीपीआई पर इल्ज़ाम ये है कि मुमकिन है कल के दिन अगर ये जीत भी जाए उम्मीदवार, तो कहीं ना कहीं ये कोई एक रुख को अपना लेगा, या तो कांग्रेस से मिल जाएगा या तो बीजेपी से मिल जाएगा। तो मुस्तकबिल का क्या मंसूबा रहेगा? देखिए, ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स में सिर्फ हमें जो दिखता है वो नहीं है, पर्दे के पीछे अलग ही दुनिया है। मैं ये समझता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ये कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस जीत गई और 50 साल गुलामी में जाना पड़ेगा। मेरा सवाल वो नहीं है। एसडीपीआई की अगर जीत हो जाती है, अच्छा, तो क्या उसी तरह की दूरी बरकरार रहेगी क्या कांग्रेस और बीजेपी से जिस तरह की दूरी आज है?
बिल्कुल या कहीं ना कहीं अलायंस हो जाएंगे? बिल्कुल, एसडीपी अगर कोई स्टेप लेती है तो कम्युनल फोर्सेस को तो हम बिल्कुल आइडियोलॉजिकली अपोज करते हैं। कांग्रेस आइडियोलॉजिकली अपोज नहीं है, कांग्रेस की पॉलिसी, उनकी आइडियोलॉजी सही है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की जगह पर जो लोग हैं उनमें कमी है। अगर एक सीट भी अगर मुमकिन है आइडियोलॉजी वहां भी घुस गई हो। जी जी जी, मुमकिन हो है। सकता है, हो सकता है। वो ऑलरेडी जो कांग्रेस के ही कुछ लीडर स्टेटमेंट भी दिए हैं। ये एसडीपी का एक अकाउंट ओपन होने से उनको एक डर रहेगा, जब पॉलिसी बनाएंगे हम, आज पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाने के जरिए से हमारे रास्ते खुल भी सकते हैं। देखिए आज दौर क्या है, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। अगर हम पॉलिसी मेकिंग बॉडी में रहेंगे, हमारा हिस्सा लड़के पूछ सकते हैं, आपके जेब में लाके कोई नहीं डालेगा। हम रोडों में पूछना अलग है, असेंबली काउंसिल्स में पूछना अलग है। एसडीपी की एंट्री ये माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी को एक नया चिराग भी बन सकती है। मुमकिन है, मुमकिन। जी। अफसर साहब, एक सवाल ये भी है कि इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी एक बड़ी मुकाबला आ रही समझी जा रही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, दोनों के अंदर काफ़ी सख्त मुकाबला है। आप क्या समझते हैं किससे मुकाबला हो रहा है आपका? देखिए, आपको लास्ट इलेक्शन को देखेंगे तो ये शामनूर शिवशंकरप्पा ओपन स्टेटमेंट दिया था कि बीएस विजयेंद्र को जिताओ बोल के। ये बार का जो इलेक्शन है, कांग्रेस में, सॉरी बीजेपी में एक एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट को दिया गया है, एक जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये बीजेपी में मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसा हो को नहीं है। ये क्या निशानदेही देती है, इधर पर भी कुछ ना कुछ दाल में काला है। अगर जीतने की सीट होती ये एससी एसटी कम्युनिटी को कंसीडर करती है क्या बीजेपी, तो ये भी यहाँ लोगों के दरमियान चर्चे में है। बीजेपी से एक डमी कैंडिडेट को उतारा गया है, इसलिए यहाँ पर मेरा मानना यह है ये कांग्रेस और एसडीपी के साथ डायरेक्ट फाइट है, दूसरी कोई थर्ड यहाँ पर नहीं है, उतना मजबूती के साथ नहीं है। हालांकि जो एसटी कम्युनिटी का पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पर, एससी का तो 27,000 है, एसटी का मेरे ख्याल से ज्यादातर 1000 या 2000 वोट होंगे, उतना ही। क्यों उस एसटी को सीट दी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स ये पूरा देखने के बाद असल में मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, राइट फैसला अगर लेगा तो आने वाले पॉलिटिक्स में एक नया इतिहास हम लिख सकते हैं। सेक्युलर वोटों में बंटवारा मुमकिन है, और जितने वोट एसडीपी लेगी ये तमाम सेक्युलर वोट खींचेंगे, इस तरह का इल्ज़ाम है। क्या कहना है इस सिलसिले में? देखिए, यहाँ का स्टैटिस्टिक्स ये बताता है 86,000 माइनॉरिटी है, 27,000 एससी है, और अहिंदा कम्युनिटी बहुत सारे माइक्रो जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, 1,50,000 तक अहिंदा कम्युनिटी के वोट्स आते हैं। और एसडीपी सिर्फ माइनॉरिटी वोट नहीं ले रहे, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो वड़मी सलाती का जो इशू था, उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग बेंगलुरु में हुई है, उन्होंने वन लाइन डिस्कशन करके एक रेजोल्यूशन पास किए हैं, बागलकोट और दावणगेरे में दूसरा कोई भी जीते कांग्रेस नहीं जीतना बोल के उनकी एक बाकायदा टीम आकर वॉलेंटियरली काम कर रही है। तो मैं जब यहाँ के कम्युनिटी के घर तक जाकर ये आवाज मैं उनसे वोट पूछने गया, वो कम्युनिटी के लीडर्स खुद बोल रहे हैं आप हमारे घर तक वोट पूछने आने की जरूरत नहीं है, हम आपको देखे हैं, हमारे कम्युनिटी के लिए आप आवाज उठाए हैं, कांग्रेस को हराना हमारा एजेंडा भी है, तो हमारे वोट कंसोलिडेट होके तो ना हम करने की हम वॉलेंटियरली कोशिश करते हैं बोल के बोल रहे हैं। तो मुझे मानना यह है सेक्युलर वोट बट रहे नहीं है, सेक्युलर वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं। हाँ, कांग्रेस में कुछ उनके खानदान के वोट बहुत कम है, उनकी कम्युनिटी वो तो सेक्युलर उनके कंसोलिडेट होंगे, लेकिन माइनॉरिटी में जो गुस्सा है, जो अंडर करंट है, ये पूरा कंसोलिडेट एसडीपी के हक में होने वाला है, और दलित वोट भी मेरे हक में होगा, तो जीत आसान हो जाएगी। तो ये गुस्से का फायदा उठा रहे हैं? जी जी, मुझे वो सरप्लस है, उन्होंने भी ये चाहते हैं ये कौम के लिए असेंबली में जाके रिप्रेजेंट करने की एक आवाज एसडीपी बन सकती है, उनके अंदर भी है। वो बाज़ाहिरी तौर पर कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन बातिली तौर पर उनका दिल नहीं मानता कांग्रेस की बटन दबाना, क्योंकि ये दावणगेरे का इलेक्शन नहीं, पूरे इंडिया के मुसलमान दावणगेरे के मुसलमानों के ऊपर नजर टिकाए हुए हैं, पूरे अहिंदा कम्युनिटी वाले इनके ऊपर नजर टिकाए हुए हैं। तो इनको भी एक डर है, इस बार हम अगर दूसरा कदम उठा लेंगे तो पूरे इंडिया में हमें बदनाम हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे हमारा जो कैंपेन चल रहा है, मैं जहां पर भी जा रहा हूं, हर किसी से मैं जो ताल्लुकात कर रहा हूं, पूरों का रुझान इधर बढ़ रहा है, बन रहा है। तो नाजरीन, ये एहसासात थे मोहतरम अफसर कुडलीपेट के
और बता रहे थे कि जिस तरह का गम गुस्सा बिलखुसूस अक़लियतों के अंदर पाया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी नहीं है बल्कि दीगर तबक़ात भी हैं जो चाहते हैं कि किसी ना किसी सूरत यहाँ का बदलाव मुमकिन हो, और इसका भरपूर फ़ायदा SDP अपने तौर पर उठाने की कोशिश में है। देखना यह है कि यह सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।